गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था यशपाल कमिटी और जितने भी सारे कमीशंस हैं, मुडलियर कमीशंस, कोठारी कमीशन, सब हमने कंप्लीट कर लिया है पिछले वीडियोस में। तो जिसने भी पूरा वीडियोस नहीं देखा है वो सब अपने लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और प्लेलिस्ट में भी बना दिया गया है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और वीडियो सेक्शंस में भी जाके देख सकते हैं। सारा लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोग्राम ऑफ एक्शंस POA 1992 में, जो कि स्टार्ट हुआ था। प्रोग्राम ऑफ एक्शंस, कार्यक्रम कार्य योजना POE 1992। तो आखिर ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 है क्या? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 was prepared to implement the national policy on education 1986 with a special focus on revision made in 1992। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शंस को प्रिपेयर्ड किया गया था ताकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 जो आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर्ड किया गया। इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल पॉलिसी NPE 1986 को, तो उसके लिए वो तैयार किया गया एक चार्ट। तो उसमें क्या क्या रहेगा NPE में उसको इसमें दिखाया गया। तो इस प्रोग्राम ऑफ एक्शंस का एक स्पेशल फोकस भी था रिवीजन मेड इन 1992। जो भी 1992 का रिवीजन होगा उसका फोकस होगा वो NPE 1986 में देखा जाएगा। तो उसके लिए ये प्रिपेयर्ड पूरी तरह 1982 का एक चार्ट प्रिपेयर्ड कर दिया गया ताकि हम लोग NP इंप्लीमेंट कर सके 1986 में। तो क्या क्या था वो देख लेते हैं, चलिए जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट है बैकग्राउंड ऑफ POA 1992। NPE was adopted in 1996। NPA जो अडॉप्ट किया गया वो 1986 में, जो कि किसका रिवाइज था? वो 1992 POA का रिवाइज्ड वर्जन था। वो NPE आया था 1986 में। POA 1992 प्रोवाइड स्टडीज टारगेट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इसमें बताया गया कि कैसे क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, टारगेट रहेगा या फिर क्या क्या तरीका रहेगा, स्टडीज रहेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1986 का पॉलिसीज को। मेन ऑब्जेक्टिव POA 1992 का क्या क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन UEE, प्राथमिक शिक्षा का सर्वैवीकरण, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन जो था उसको यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए ये पहला पॉइंट, इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था एक्सेस, इक्वलिटी एंड क्वालिटी। मींस इसमें ध्यान दिया गया कि कैसे एक्सेस किया, इक्वलिटी और क्वालिटी पे ध्यान दिया गया इसमें। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ सोशल एंड जेंडर डिस्पैरिटी। जो भी सोशली या जेंडर डिस्पैरिटी हो रहा था, असमान हो रहा था, उसको रिमूवल किया जाए। मींस पहले होता था कि जेंडर का भेदभाव होता था, तो इस वजह से वो जेंडर भेदभाव या फिर सोशल सामाजिक भेदभाव जो भी हो रहा था बच्चों में, उसको रिमूव करने के लिए ये मेन ऑब्जेक्टिव लिया गया इस POA 1992 में। एडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी पे ज्यादा ध्यान दिया गया। इसमें वैश्विक शिक्षा और साक्षरता के लिए ज्यादा ध्यान दिया गया। टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे भी ज्यादा ध्यान दिया गया। तो इसमें क्या क्या फोकस रहा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहा? पहला ऑब्जेक्टिव रहा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, छोटा बच्चों का एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है क्वालिटी पे ध्यान दिया गया, एजुकेशन का क्वालिटी पे, इक्वलिटी पे या फिर एक्सेस पे कहाँ तक पहुंच पाया है उस पर ध्यान दिया गया इसमें। थर्ड था रिमूवल ऑफ सोशल एंड जेंडर डिस्पैरिटी। जो भी जेंडर का डिस्पैरिटी या सोशल डिस्पैरिटी था उसको रिमूव करने का काम किया गया यहाँ पे। सामाजिक या लैंगिक असमानता का समाप्त करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। एडल्ट एजुकेशन और लिटरेसी का मेन ऑब्जेक्टिव, फोर्थ नंबर ऑब्जेक्टिव था एडल्ट एजुकेशन। मींस इसमें इंप्लीमेंट करना था एडल्ट एजुकेशन भी, लिटरेसी भी इंप्लीमेंट करना था। सेकंड था टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट जो इसमें क्या क्या प्रोविजन हुआ POA 1992 में, क्या क्या धाराएं लगा वो है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पहला प्रोविजन था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर होना चाहिए और एजुकेशन, फोकस ऑन हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन। जो भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो था, प्राथमिक शिक्षा का पहले मीन्स छोटा बच्चा जो था उसको न्यूट्रिशन या हेल्थ पे ज्यादा फोकस होना जरूरी है। इसमें ये बताया गया क्योंकि छोटा बच्चा का प्री जो चाइल्डहुड होता है या अर्ली चाइल्डहुड होता है उसको केयर करना बहुत जरूरी है।
यानी हेल्थ हेल्थ पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन पे, और प्री एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, स्कूल से पहले वाला जो एजुकेशन होता है उस पे ज्यादा ध्यान देने की बात किया गया है इसमें। सेकंड बताया गया एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, यूनिवर्सल यूनिवर्सल एनरोलमेंट, अटेंशन एंड अचीवमेंट। मींस इसमें बताया गया है कि किस तरह से यूनिवर्सल एनरोलमेंट हो, सभी का एनरोलमेंट होना चाहिए, दाखिला होना चाहिए स्कूल में, रिटेंशन, अचीवमेंट, ये सब में भी ध्यान देना जरूरी है। थर्ड है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिनिमम फैसिलिटी इन ए प्राइमरी स्कूल, टीचर्स, रूम, मटेरियल। मींस मिनिमम फैसिलिटीज प्राइमरी स्कूल्स में होना चाहिए, जैसे कि टीचर्स, रूम, टीचर होना चाहिए एक प्राइमरी स्कूल्स में, रूम अच्छे तरह होना चाहिए, मटेरियल्स क्या क्या सुविधाएं उसको लगेगी, क्या क्या मटेरियल्स लगेंगी, वो भी होना चाहिए, मिनिमम फैसिलिटीज देना जरूरी है, इसमें बताया गया। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि गर्ल्स को एजुकेशन भी देना जरूरी है। स्पेशल स्कीम जो है उस समय लाया गया, महिला समाख्या समाख्या योजना, महिला समाख्या योजना जैसी विशेष योजनाएं उस समय लाया गया था। नेक्स्ट एजुकेशन ऑफ SC ST एंड माइनॉरिटीज, इस POA 1992 में बताया गया कि ST SC और माइनॉरिटीज को एजुकेशन देना पड़ेगा, उन लोगों को स्कॉलरशिप्स देना पड़ेगा, उन लोगों के लिए हॉस्टल्स देना पड़ेगा, इंसेंटिव्स देना पड़ेगा, तो ये सब स्कॉलरशिप्स देना पड़ेगा, ये सारी चीजें ST SC और माइनॉरिटीज के लिए लागू हुआ। फिर 6 नंबर पॉइंट, एडल्ट एजुकेशन देना पड़ेगा, बुजुर्ग के लिए एजुकेशन इसमें देने का बात कहा। टोटल लिटरेसी कंपेयर एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन देने की बात कही। संपूर्णता साक्षर अभियान और सतत शिक्षा, यानी टोटल लिटरेसी, साक्षरता होना जरूरी है, साक्षरता कंपेन करने लगा, साक्षरता अभियान शुरू हुआ टोटल, और एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देने लगा, एडल्ट का एजुकेशन देने लगा। मींस यानी जो वयस्क लोग हैं, एजेड लोग हैं, उन लोगों को भी एजुकेशन देने का बात क्या कहा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, क्वालिटी इंप्रूव एंड वोकलाइजेशन, जो भी हम लोगों को क्वालिटी जो पहले स्कूल्स में था, कॉलेज में था, वो क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की बात कहेगी। वोकलाइजेशन करने के बाद कहा गया है इसमें, मीन्स ज्यादा से ज्यादा नौकरी पे ध्यान दें, जॉब पे ज्यादा ध्यान देने की बात कहा गया, मीन्स ऐसे कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पे ध्यान देने की बात कहा गया। हायर एजुकेशन में भी इसमें बात कहा गया 8 नंबर पॉइंट में, इसमें बताया कि ऑटोनॉमी, रिसर्च प्रमोशन या फिर क्वालिटी एश्योरेंस, यानी यहाँ पे बताया गया कि रिसर्च का प्रमोशन भी होना जरूरी है। मीन्स रिसर्च जो लोग कर रहे थे पीजी तरफ में, पीजी डिग्री के बाद पीजी में जो है वो रिसर्च के लिए भी प्रोमोट किया गया यहाँ पे। फिर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो भी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की बात कहा गया। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन पे ध्यान देने की बात कहा गया। स्टूडेंटिंग DIETS, SCERTs एंड टीचर ट्रेनिंग, मींस जो भी NCERT SCERTs जो भी बनने वाले थे उन लोगों को स्ट्रेंड DIET, ये जो संस्थानें होने वाली थी फ्यूचर्स में, उन लोगों को और थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने की बात कही गई यहाँ पे। टीचर ट्रेनिंग पे ध्यान देने की बात कहा गया। नेक्स्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टीवी, रेडियो एंड कंप्यूटर इन एजुकेशन, एजुकेशन में कंप्यूटर एजुकेशन का ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया। टीवी और रेडियो ये सब का यूजेस होना चाहिए एजुकेशन पे। मींस कैसे होना चाहिए, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम जो एजुकेशन, आजकल एजुकेशन चैनल भी यूट्यूब में आने क्या बोलते हैं, टीवीज में आने लगा है, जैसे कि IIT का कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी पढ़ाई होता है तो टीवी में दिखाता है, दूरदर्शन वगैरह में, तो उसका यूज करके, टीवी का यूज करके भी हम लोग एजुकेशन दे सकते हैं। फिर रेडियोज में, फिर कंप्यूटर एजुकेशन के बात कही गई यहाँ पे कि हर एक स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर एजुकेशन भी जरूरी है। अब नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, मींस कैसे, ये तरीका क्या है इम्प्लीमेंट करने का, ये जो इतना सारा जो POE 1992 का है प्रोग्राम है, उसको कैसे हम लोग पूरी तरह से स्कूल कॉलेज में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पार्टनरशिप करना पड़ेगा, तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है। अकेले तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता, उसके तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पूरी काम करना पड़ेगा। हर एक स्टेट में जितना भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है सबको समान पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा, स्टेट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। टाइम बाउंड टारगेट, एक टाइम होना चाहिए, टाइम, इस टाइम लिमिट पे टारगेट सेट होना चाहिए।
मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशंस, मॉनिटरिंग करना सारे स्कूल कॉलेज को, इवोल्यूशंस और उसको फिर इवैल्यूएट करना कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रोग्राम सही सही से इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, उसको भी देख रेख की भी जरूरी है। नेक्स्ट, इसका फायदा क्या हुआ पीओए 1992 का? तो इससे क्या हुआ कि क्लियर रोड मैप, हम लोग एनपीई जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो हम लोग बनाने वाले हैं, एनसीईआरटी बुक्स, तो उसका रोड मैप हम लोग तैयार किए हैं। मींस एनसीईआरटी जो संस्थान बनने वाले हैं, जो पूरे करिकुलम को बनाने वाला है, तो उसके लिए हम लोग पूरा कैसे हम लोग रोड मैप तैयार करना है, उसके लिए हम लोग इसमें इस मेरिट हम लोग पीओएम 1992 में बात किए, ताकि इसमें रोड मैप क्लियर हो सके। एनपीई का मतलब शिक्षा नीति जो है वो लागू करने का स्पष्ट योजना तैयार किए हम लोग यहाँ। फोकस ऑन इक्वलिटी एंड इंक्लूजन, इक्वलिटी और इंक्लूजन में फोकस होगा यहाँ पे। फोकस करने के बाद किया क्या क्या, फोकस करने के किस किस जगह में, इक्विटी और इंक्लूजन यानी समानता और समावेश पर जोर देने की बात कही। थर्ड है स्ट्रेंथ इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जितना भी एलिमेंट्री एजुकेशन था बच्चे का मतलब प्राइमरी से प्री प्राइमरी या चाइल्डहुड एजुकेशन था, उसको और अच्छी तरह से मजबूती से उसको शिक्षा दिया जाए, यानी प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो यहाँ पे। प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, नेक्स्ट इससे क्या हुआ कि वुमेन एजुकेशन जो है महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, महिला शिक्षा को प्रमोशंस हुआ, यहाँ पे बढ़ावा दिया गया कि ताकि और भी अच्छा वुमेन्स और भी आए और एजुकेशन ले। 5वां नंबर में है टीचर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, शिक्षक शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ। अब पीओए 1992 का डिमेरिट क्या था? डिमेरिट था कि इम्प्लीमेंटेशन गैप, मींस जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना था उसमें गैप हो गया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, आर्थिक संसाधनों की कमी, मींस ज्यादा पैसा नहीं आया। सेंट्रल और स्टेट्स में, सेंट्रल स्टेट जो स्टेट का काम होना चाहिए, सेंट्रल से पैसा ज्यादा नहीं आया, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हुआ, ज्यादा पैसा नहीं मिला तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया जो भी करना था। रीजनल इम्बैलेंस हुआ, क्षेत्रीय असमानता भी देखने को मिला यहाँ पे। मॉनिटरिंग इशू, निगरानी रखने में समस्या हुआ। स्लो प्रोसेस इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और प्रोसेस जो है क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पाया, बहुत स्लो प्रोसेस हुआ, तो गुणवत्ता में सुधार की गति धीमी हो गई। मींस तो धीरे धीरे जो है वो स्लो प्रोसेस हुआ, ये क्वालिटी जो है जो मिलना चाहिए था स्टूडेंट को वो नहीं मिल पाया यहाँ पे। एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जिसको याद रखने की जरूरत है, रिलेटेड पॉलिसी एनपीई 1986। तो इसके बाद 1992 में जो पीओई बना है उसका ही रिवाइज्ड वर्जन हम लोग को देखने को मिलेगा एनपीई 1986 में, जो कि एनपीई एनसीईआरटी जो बनेगा वो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में बनाएगा। तो उसके लिए ये रिवाइज वर्जन था 1992 का। पीओई जो 1992 है इसको ही हम लोग आगे जाके क्या बोलेंगे, एनपीई बोलेंगे। नेचर क्या था, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, और इस पे किस पे फोकस था ये भी आप लोग को जानना है। जो ये पीओई 1992 पे इसमें क्या क्या चीज में फोकस था? पहला है एक्सेस, सेकंड है इक्विटी इक्विटी और क्वांटिटी। इसमें क्वांटिटी पे भी ध्यान दिया गया, इक्विटी पे ध्यान दिया गया, मतलब सभी जेंडर को पढ़ाना है। फिर एक्सेस पे ध्यान दिया गया और सभी को एक्सेस हो सके ऐसा एजुकेशन दिया गया। तो ये 3 जो है ये फोकस पॉइंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, किसी दिन नेक्स्ट वीडियो और दूसरा किसी टॉपिक पे होगा। तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।